अब हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ेंगे। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ नेशनलिज्म यानी देश की भावना का आइडिया क्लियरली आया। फ्रांस पहले फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था जिसमें एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिसमें मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स को सोवरनिटी ट्रांसफ़र हुई। सोवरनिटी मतलब कि सबसे ऊपर। रेवोल्यूशन ने कहा लोग सबसे इम्पोर्टेंट होंगे और लोग ही देश को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और देश कैसा होगा ये लोग डिसाइड करेंगे। स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस लाई जो फ्रेंच के लोगों के बीच एकता की भावना यानी सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस लाए। ला पैट्री का आइडिया, ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, और ले सिटोयन का आइडिया लाए और यूनाइटेड कम्युनिटी के नोशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी को बराबर राइट्स हैं पर जोर दिया गया है। एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को पुराने रॉयल स्टैंडर्ड से रिप्लेस किया गया। स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया गया जो कि एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी और उसको रीनेम किया गया नेशनल असेंबली के नाम से। नेशनल असेंबली मतलब जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। नए गाने बनाए गए, ओथ्स ली गई, मार्टियर्स यानी शहीद को याद किया गया और सभी कुछ देश के नाम हुआ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया गया जिसने एक टेरिटरी के अंदर सभी सिटीजन्स के लिए एक से लॉज बनाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी को जो टैक्स देना पड़ता था उसे बंद किया गया और ड्यूज़ को भी बंद किया गया। और मेजर यानी कि नाप तोल और वज़न के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स यानी रीजनल बोलियाँ और डिस्करेज किया और फ्रेंच जो कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी को नेशन की कॉमन लैंग्वेज बना दिया। रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया कि फ्रांस में तो नेशन स्टेट आ गया। अब हम पूरे यूरोप में मनमानी से नेशन स्टेट्स लाएंगे। जब फ्रांस के इवेंट्स की न्यूज़ यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची तो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के दूसरे मेंबर्स जैकोबिन क्लब्स सेटअप करने लगे। उनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स 1790s में फ्रेंच आर्मीज़ को हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली जाने के लिए रास्ता दे दिया। रेवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट हो गई पूरे यूरोप में और नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड पहुंच गया। अब हम यूरोप का मैप देख सकते हैं। फ्रांस के चारों ओर फ्रांस की आर्मी चली गई और मोनार्की को हटाने के लिए लोगों को हेल्प करने लगी। आर्मी के जनरल नेपोलियन ने जो फ्रांस में रिफॉर्म्स लाए थे वही इन टेरिटरीज़ में लाने की कोशिश की। नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय कर दी। मोनार्की के वापस आने से एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन ने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए ताकि पूरा सिस्टम रैशनल और एफिशिएंट हो, जैसे कि सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें पैदा होने से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हटा दिए गए, ये बेनिफिट्स को हटा दिया गया। लॉ के सामने सभी बराबर होंगे, लोगों के पास प्रॉपर्टी का हक होगा। जो रीजन्स फ्रांस के कंट्रोल में हैं वहाँ पर ये कोड भेज दिया गया। डच रिपब्लिक में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे कि जर्मनी बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था तो उसे यूनिफाई कर दिया। लगभग 29 to 30 स्टेट्स बना दिए। फ्यूडल सिस्टम यानी ज़मींदारी का सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पीजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर दिया और मैनोरियल ड्यूज़ से भी फ्री कर दिया। टाउन्स में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिए। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन को नई फ्रीडम अच्छी लगी। गुड्स के स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को रियलाइज़ होने लगा कि यूनिफॉर्म लॉज
स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स और कॉमन नेशनल करेंसी से सामान का एक्सचेंज, एक रीजन दूसरे रीजन में या कैपिटल का एक्सचेंज हो सकेगा। हालांकि फ्रेंच रूल के लिए लोगों का रिएक्शन मिक्स था। बहुत सी सिटीज़ जैसे कि हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड, साथ ही साथ कुछ सिटीज़ जैसे कि ब्रसेल्स, माइन्स, मिलान और वॉर्सो ने फ्रेंच आर्मीज़ का हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह वेलकम किया। हार्बिंजर्स मतलब कि जो लोग आज़ादी दिलाते हैं, पर जो उत्सुकता थी वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई। हॉस्टिलिटी मतलब कि शत्रुता। लोगों को ये क्लियर हो गया था कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं चला। लोगों को पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं मिली, टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप बढ़ गई, मतलब कि प्रेस कुछ भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं प्रिंट कर सकती। हर आदमी को आर्मी में सर्व करने के लिए फोर्स किया गया, यानी कि फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन फ्रेंच आर्मीज़ में बढ़ गया। और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेजेस के बाद भी लोग परेशान हो गए।